हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ज्येष्ठ का जो महीना है वो शुरू हो गया है। जेठ, जिसे जेठ का महीना भी कहा जाता है। तो देखिए, जेठ के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो किस प्रकार से जेठ के महीने में हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, पूजा अर्चना करनी है, तो वो उसकी सारी सरल विधि मैं आपको इस महीने बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जेठ के महीने में बहुत ही भीषण गर्मी होती है। इस महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करनी है। कैसे करनी है, साथ ही क्या करें और क्या ना करें, यह भी बताएंगे। तो भक्तों, महीना जो है जेठ का महीना इतना खास क्यों है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए भक्तों, जेठ के महीने में सूर्य देवता अपने रुद्र रूप में होते हैं और इतनी तेज धूप के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं। तो देखिए भक्तों, हमने एक थाली ले ली है। थाली में चंदन से स्वास्तिक बना करके फूलों का हमने आसन दिया है। इस प्रकार से देखिए भक्तों, जैसे आप डेली अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, दूध पिलाते हैं, और गर्मियां हैं तो आप ठंडा ठंडा चीज़ों का भोग प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद में कुछ देर बैठने के बाद में आप इस तरह से थाली सजा लें और एक लोटा जल ले लें। जल आपका शुद्ध होना चाहिए, ठंडा जल होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ले लें और थोड़े से पुष्प डाल लें। गुलाब जल से है जो कि हम स्नान कराएंगे और इससे हमारे लड्डू बाबू को ठंडक मिलेगी। तो इस तरह से हमें स्नान कराना है। पहले हाथ मुंह धुला देंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मंत्र का जाप करते हुए हमें स्नान कराना है। भक्तों, अगर आप सूर्य देवता के व्रत करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ के महीने के पहले रविवार से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और इसी महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आती है, जिसकी वजह से इस महीने का जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। और कहते हैं ज्येष्ठ मास के मंगलवार में राम जी हनुमान जी से पहली बार मिले थे। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में कुछ देर अपने लड्डू बाबू को पानी में ही रहने दें, इससे इनको ठंडक मिलती है। उसके बाद में हम यहाँ पर टवल से लपेट देंगे और जो जल है ये तुलसी गमले आदि में डाल देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर अंग पोषण कर देंगे। तो देखिए, जो जेठ के महीने के जो मंगलवार होते हैं, इन्हें बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। और जेठ के महीने में ही शनि भगवान का भी जन्म हुआ था और शनि जयंती आती है। तो देखिए, मैंने कॉटन से यहाँ पर लंगोटी पहना दी है और पगड़ी बांध दी है। उसके बाद में हम यहाँ पर हल्की हल्की श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पोशाक नहीं पहनाई है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने बस हल्की सी मोतियों की माला पहना दी है, ज्वेलरी टॉप्स आदि पहना दिए हैं, बंसुरी रख देंगे और हाथ में थोड़ा सा गुलाब जल ले लेंगे। तो देखिए भक्तों, गुलाब जल अपने मंदिर में जरूर से रखें और इस तरह से चंदन को घिस लेंगे और अपने लड्डू बाबू के शरीर पर इस तरह से लगाएंगे। पहले हम माथे पर लगा देंगे। इस तरह से जो चंदन होता है ना, वो ठंडा होता है और इससे हमारे लड्डू बाबू को ठंडक मिलती है। तो हम इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, इसके अलावा पतिव्रता जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत भी करती हैं, जो कि यह व्रत ज्येष्ठ के महीने में ही पड़ता है। तो इतना कुछ खास होता है ना इस महीने में। और इस महीने में भगवान विष्णु जी की, सूर्य देवता की और हनुमान जी की पूजा हमें पूरे भक्ति भाव और लगन से करनी चाहिए। गर्मी का मौसम है तो हमें विघ्न नहीं लगाना है और जो रेडीमेड मुकुट आते हैं वो भी नहीं लगाना है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है, हमारे लड्डू बाबू सहन नहीं कर पाएंगे। अब हम इन्हें शीशा दिखा देंगे कि हमारे लड्डू बाबू श्रृंगार करके कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, आप भी देख सकते हैं किस तरह से लग रहे हैं। हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और राधे राधे अवश्य लिखिएगा। उसके बाद में जब हम लड्डू बाबू का श्रृंगार आदि कर लेते हैं तो धूप दीप तो बनता ही है, तो हम धूप दीप भी प्रज्वलित कर लेंगे और यहाँ पर हम चंदन से टीका कर देंगे, पूजन करेंगे पूरे विधि विधान से। तो भक्तों, हमारे घर में विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो लड्डू गोपाल जी का खास ख्याल हमें रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ठंडे जल से स्नान आदि कराना है। गौ माता की सेवा आप जरूर से करें
लड्डू बाबू को गऊ जो है चराते थे, उन्हें गऊ चराना बहुत ही पसंद था। तो आप हो सके तो आप आज के दिन या पूरे महीने आप गऊ को चारा खिलाएं, गुड़ रोटी खिलाएं और प्यासे को पानी जरूर से पिलाएं। हम यहाँ पर फूलों की सेवा दे रहे हैं, पुष्प समर्पित कर रहे हैं ताकि हमारे लड्डू बाबू को फूलों से ठंडक मिलती रहे, क्योंकि जो फूलों की तासीर होती है वो ठंडी मानी जाती है। इसके बाद में मिट्टी के एक कुल्हड़ में हम यहाँ पर जल भर करके तुलसी पत्ता रख देंगे ताकि हमारे लड्डू बाबू को जब भी प्यास लगे वो यहाँ पर पी सकें। और यहाँ पर जो भी आपके पास ऋतु फल हो, केला, खरबूजा, ककड़ी, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर लड्डू बाबू को भोग लगाएं। तुलसी पत्र डालना ना भूलें। तो देखिए हमने यहाँ पर ठंडा ठंडा मीठा दूध लिया है, हम दूध का भोग लगाएंगे। आप यहाँ पे शरबत, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी ये सभी पिला सकते हैं। तो देखिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, ठंडा पानी लिया है। इसके अंदर हम गुलाब डाल देंगे ताकि जो ये गुलाब की खुशबू भीनी भीनी सी हमारे लड्डू बाबू के आसपास बनी रहे और पॉजिटिविटी आती रहे और घर में जो है ठंडक मिलती रहे हमारे लड्डू बाबू को। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दूध का भोग लगा देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर अपने लड्डू बाबू को भोग लगाते समय मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप यहाँ पर भोग लगाएं। बहुत ही सुंदर रहता है। देखिए भक्तों, गर्मी के मौसम में हमें भी बुखार आदि हो जाता था, तो जो हमें बुखार से राहत मिलती थी वो ठंडी पट्टियाँ रख के ही लाभ मिलता था और बुखार जैसे भी हो वो हमारा उतर जाता था। तो भक्तों इसी भाव से हमारे लल्ला को, जो हमारे कान्हा जी हैं, इनको ठंडक मिलती रहे, इस तरह से हमें पूजन करना है। और जो लड्डू बाबू की आरती है आप ये आरती थोड़ी दूर से ही करें क्योंकि दीपक में गर्मी होती है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आप आरती उतार लें या फिर ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से आरती गा करके आरती उतार सकते हैं। और थोड़ा सा जल लेकर के हम सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये जो होता है भोग प्रसाद भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये गिलास भी मैं रख देती हूँ घड़े के ऊपर रख के ताकि वो आप जल पी सकें। तो देखिए भक्तों, जेठ का महीना बहुत ही गर्म महीना है, तो आप जल से भरा हुआ घड़ा, उसके ऊपर कुछ मीठा रख करके आप दान करें, प्यासे को पानी पिलाएं। पक्षियों के लिए अपने छत पर दाना पानी जरूर से रखें क्योंकि पक्षी जो होते हैं नाजुक होते हैं और प्यास से व्याकुल रहते हैं। तो अपनी बालकनी, छत आदि पर उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं जरूर से रखें और राहगीरों में पानी की व्यवस्था करें और इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ मीठे छबील, जो पानी का छबील भी लगा सकते हैं। प्यासे को पानी पिलाएं और राहत देने के लिए जूता, चप्पल, छाता ये दान जरूर से करें। और इस तरह से हमें पूरे जेठ के महीने में अपने लड्डू बाबू की सेवा, पूजा अर्चना करनी होती है। और देखिए जून के महीने में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी कर दी जाती हैं क्योंकि यह महीना, इस महीने में बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, धूप से बचना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ अपने घर के सभी सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास, अपने आसपास छत है, तो बालकनी है, पेड़ पौधे हैं, तो आप उनको जल से सेवा जरूर से करें और पानी पिलाएं। और इस तरह से आप सभी का, लड्डू बाबू के साथ साथ अपने आसपास के और अपने परिवार के सदस्यों का, सभी का ख्याल रखें। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।